10 सितंबर 1973 की आधी रात और समय करीब 1:15 वृंदावन में रामकृष्ण मिशन अस्पताल में डॉक्टरों के सारे प्रयास महाराज जी ने निष्फल कर दिए और महाप्रभु ने जगदीश हरे कहते हुए अपना लीला शरीर त्याग कर निराकार में प्रवेश कर लिया। महासमाधि में जाने से 1.5-2 वर्ष पूर्व ही महाराज जी ने अपने आप को अलग अलग सा करना प्रारंभ कर दिया था। सदा से अत्यंत वाचाल रहे, हमेशा बातें करने वाले महाराज जी ने अब कुछ मौन सा साध लिया था। बोलना बहुत कम कर चुके थे तथा भीड़ भाड़ के मध्य भी अधिकतर चुपचाप ही बैठे रहते। विशेषकर अंतिम 5-6 महीनों में लगता था कहीं दूर, बहुत दूर चले गए हैं। मिलने का समय भी सीमित हो चुका था। केवल अत्यंत आर्त को ही असमय दर्शन देते थे। कारण पूछने पर केवल इतना भर कह देते कि किसी की आंख ही नहीं जो मुझे पहचान सके। सभी केवल स्वार्थ से आते हैं, मेरे लिए कोई नहीं आता, मुझे अशांति हो जाती है। प्राय खोए खोए से रहने लगे थे। कंबल आदि भी उतार कर फेंक देते थे। केवल एक धोती, वह भी अस्त व्यस्त अवस्था में लपेटे, अधनंगे बने ध्यान अवस्थित हुए बैठे या लेटे रहते और फिर सचेत करने हेतु कहते रहते, यह तो मृत्यु लोक है, जो आया है जाएगा भी। राम गए, कृष्ण गए, भीष्म पितामह गए, आजन ब्रह्मचारी भी चले गए, हम भी चले जाएंगे। परंतु फिर शीघ्र ही भ्रमित करने को कह देते, अभी मैं कहा जा रहा हूँ, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। अपने जाने से पहले ही वृंदावन आश्रम में वृंदावनेश्वरी मंदिर तथा कैची धाम में यज्ञशाला का निर्माण बाबा जी ने विशेष हलचल मचाकर पूर्ण करवा दिया था। अपनी विदाई के कई स्पष्ट संकेत महाप्रभु ने दिए थे। 4 दिन पहले अपने उंगलियों में गिनते हुए अंकित किया था, 1 2 3 4। किसी से कहा मेरी पेशी है, किसी से कहा सेंट्रल जेल से छूट रहा हूँ। विदेशी भक्तों द्वारा बाबा नीम करोली महाराज की जय कहे जाने पर महाराज जी उस समय हंसकर बोले थे, बाबा नीम करोली तो मर चुके हैं, अब इनकी आवाज को वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। श्री माँ से कहा था कि माँ, संसार के सामने हंसते हुए जाऊंगा, बस तेरे सामने रोते हुए जाऊंगा। किसी एक भक्त से विदाई के वक्त कहा था, अब हम तुम्हें इस रूप में नहीं मिलेंगे। और फिर कैची धाम से जाते वक्त एक भक्त से यह भी कह दिया कि तुम खुश नहीं होते हो अपने घर जाते समय, हम भी खुश हैं। और अपनी भक्त माइयों से कहा कि अब मैं चला जाऊंगा दूर, बहुत दूर, जहाँ कोई भी ना आ सकेगा मुझे तंग करने, नर्मदा किनारे अमरकंटक में कोई मुझे पहचान ना पाएगा। नंगा रहूंगा, टाट लपेटूंगा और जो आएगा उसे दुंग मारूंगा। इसके अलावा महाराज जी ने 2 दिन पूर्व एक लिखित संकेत भी अपनी महासमाधि के बारे में छोड़ा। महाराज जी प्रतिदिन राम राम लिखते थे और राम राम लिखने के पूर्व महाप्रभु उस दिन की वार और तारीख अंकित कर देते थे। 9 सितंबर को कैची धाम से अंतिम सशरीर विदाई की सुबह महाराज जी ने नित्य की तरह राम नाम लिखा, वार और तारीख अंकित की। फिर अगले पृष्ठ में 10 सितंबर की तारीख और वार लिखकर उसे भी राम नाम से पहले ही दिन भर दिया, 9 सितंबर को ही। और अगले पृष्ठ में केवल 11 तारीख और उस दिन का वार मंगलवार अंकित करके उसे सादा ही खाली बिना राम नाम लिखे छोड़ दिया। और उसके बाद श्री सिद्धि माँ को सौंपते हुए कहा, अम्मा अब इसे तू लिखना। इस प्रकार बाबा जी ने न केवल सशरीर रहने की अवधि 10 सितंबर 1973 अंकित कर दी, अपितु अपने पार्थिव शरीर की भी अवधि 11 सितंबर मंगलवार, जिस दिन उस दिव्य शरीर को अग्निदेव को समर्पित कर दिया था, बता दी। बाबा जी द्वारा लिखित यह राम नाम पुस्तिका आज भी श्री माँ के पास श्री कैची धाम में हमेशा के लिए सुरक्षित रखी है।